पाकिस्तान का दिल उनके लिए अच्छा नहीं चाहता है। बाद में हालांकि डांट पड़ने के बाद ट्वीट डिलीट करना पड़ जाता है, लेकिन नेतन्याहू साहब जो हैं और उनके जो तमाम नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कौन सी बातचीत हो रही थी। उनके एम्बेसडर थे, वो कह रहे थे कौन सी बातचीत हो रही थी, पाकिस्तान पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। मतलब जो थर्ड पार्टी था उसके लिए जहर उगल रहा था पाकिस्तान, और वो जो थर्ड पार्टी है वो जहर उगल रहा था उस मुल्क के लिए जो पीस टॉक करा रहा था, एग्जीक्यूट करा रहा था। देखिए फिनाज उनकी, देखिए ये नेतन्याहू तो इंटरेस्टेड नहीं है ना पीस में कभी भी। ये अब की बात है कि ये पाकिस्तान में बात हो रही है, अगर ये कहीं और भी होती तो इंटरेस्टेड नहीं थे। उसकी वजह ये नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई ये जंग चलती है क्योंकि उनके अपने जो इंटरनल इश्यूज है उसको वो ओवरलैप करना चाहते हैं, उसके लिए सारी वो जंगें करवा रहे हैं। और अगर अमेरिका नेतन्याहू के साथ ना हो तो भाई उसकी मजाल नहीं है कि वो किसी के खिलाफ की जंग को जारी रख सके, नहीं रख सकते। अमेरिका के बगैर इजराइल एंड नेतन्याहू इज नथिंग, ये सबको पता है। वो अमेरिका के बलबूते पर ये जंगें लड़ते हैं, और अगर अमेरिका पीस टॉक करता है और वो सक्सेसफुल हो जाती है तो डेफिनेटली ये चीज खत्म होनी थी। फिर इजराइल क्या करता, किस तरीके से ईरान के साथ लड़ता, नहीं लड़ सकता। बाकी चीजें जहां तक बात है इस चीज की कि इससे पाकिस्तान को कोई बड़ा हो जाता अगर ये सक्सेसफुल हो जाती, अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तान को कद काट छोटा हो गया। मेरे ख्याल में अगर ये टॉक जो है ये इजराइल करवा लेता ना तो तब भी मैं इतनी उसकी तारीफ करता कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है कि पीस आए दुनिया में। इंडिया करवाता तब भी मेरे लिए इतनी खुशी की बात थी। कोई और कंट्री ऐसा करता जिसके साथ हमारा लेन देन या आना जाना नहीं है तो तब भी मुझे अच्छा लगता कि ये चीज हो रही है। अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं। वैलिड पॉइंट कि ठीक है, कोशिश तो की, चाहे कोई भी रीजन रहे, तमाम चीजें रहीं, कोशिश की। और चाहे उसके अमेरिका से चीन से नजदीकियों की बात हो, ईरान से लगता हुआ बॉर्डर हो, मुफीद जो जियोग्राफिक उसका लोकेशन हो, तमाम फैक्टर्स को आप कितना भी एनालाइज कर लीजिए, पाकिस्तान ने कम से कम ये टॉक्स इनिशिएट की, कैसे की वो आप एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, उसका क्रेडिट फखर कह रहे हैं मिलना चाहिए, और वो किसी भी मुल्क को वो भी देते हैं और हमें भी देना चाहिए। यहाँ पर प्रमीत साहब आपसे जानना चाहूंगी, अमेरिका में अब किस तरह का रिएक्शन है? ट्रंप तो पहले कह चुके थे कि ईरान को तो बस इसीलिए छोड़ा हुआ था कि टॉक हो जाए, अब टॉक फेल हो गई है तो सिविलाइजेशन खत्म करेंगे, क्या करेंगे? अमेरिका में किस तरह की हलचल है? It is just morning has just started, but definitely ये good morning तो नहीं कहूँगा, it is the वेलकम न्यूज तो बिल्कुल नहीं है। और देखिए अमेरिका हैज गिवन ऑल इम्पोर्टेंस टू दिस नेगोशिएशन, बट द सीज फायर सिचुएशन वाज वेरी फ्रेजाइल, ये हम सब जानते हैं। तो इट्स बहुत सरप्राइज नहीं है कि देखिए कि देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि ये पहली राउंड में नेगोशिएशंस खत्म ना हो। निश्चित रूप से जो अमेरिका की स्टाइल है, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की स्टाइल है, ही इज नॉट गोइंग टू नेगोशिएट ऑन Iran's term, he is going to negotiate totally on his terms. उनके अब स्टाइल जो पैटर्न देखा है उसके अंतर्गत प्रेशर फिर बढ़ेगा ऑन ऑल फ्रंट्स, ऑन मिलिट्री फ्रंट्स, ऑन इकोनॉमिक फ्रंट्स प्रेशर बढ़ेगा। और उसके बाद अमेरिका अपनी टर्म्स से फिर निगोशिएशन करने की कोशिश फिर करेगा। सीज फायर तो एंड होते हुए नहीं दिखता है, एटलीस्ट टिल 22 अप्रैल जो इसकी डेट है तब तक सेकंड राउंड भी मोस्ट लाइकली डिस्कशन होगा, क्योंकि देयर इज सम प्रेशर ऑन इंटरनल अमेरिकन पॉलिटिकल साइड एज वेल, और अमेरिकन डोमेस्टिक प्रेशर भी है। जैसे सब लोगों ने कहा यहाँ अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, गैस प्राइसेस और ऑन राइज, और उसकी वजह से एक प्रेशर रहेगा। तो सीज फायर खत्म होते नहीं दिखता है, बट सेकंड राउंड का नेगोशिएशन कुछ दिनों में फिर चालू होगा। बट अगेन इट इज गोइंग टू बी ऑन अमेरिका टर्म्स, एंड अमेरिका विल इंक्रीज द प्रेशर सिग्निफिकेंटली कि ईरान को झुकना पड़ेगा। ठीक है, ईरान को झुकना पड़ेगा, इस पर रिएक्शन लेते हैं। सईद आसिफ रिजवी साहब हमारे साथ इस वक्त ईरान से जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, ईरान को झुकना पड़ेगा, कल तो पहली बातचीत का मौका था, वो झुके नहीं, और जेडी वांस ने कह दिया दिस इज द बेस्ट वी कुड ऑफर यू। कब तक झुकेंगे आप, या फिर लड़ते रहेंगे, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके लिए भी गले की हड्डी बन गया? क्योंकि आनन फानन में मिसाइलें, वो जो माइंस थी वो तो आपने बिछा दी, अब खुद ढूंढने नहीं मिल रही हैं, खोलें तो कैसे खोलें? बहुत शुक्रिया जोड़ने का। देखिए, अगर आपसे मुराद अगर मैं हूँ इंडिविजुअल तो मैं एज ए इंडियन पैनलिस्ट हूँ, लेकिन आपकी मुराद अगर ईरान हो तो मैं ये बताऊंगा कि ईरान तो जो जंग में नहीं झुक सका, जिसपे इनको मुंह की खानी पली, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये खुलवा नहीं सके जंग से,